नमस्कार क्लास 8। आज हम कक्षा 8 का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 6। पाठ का नाम है भगवान के डाकिये। यह एक कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये हैं हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिये। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य रचनाएं हैं। पहले है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह है रेणुका, हुंकार, रसवंती। काव्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रशिमरथी, उर्वशी। भगवान के डाकिये। आइए कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। आइए भावार्थ जानिए। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांधकर नहीं रख सकता। इनकी कोई सीमा नहीं होती। ये सब एक महादेश से दूसरे महादेश और एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश भी लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई जो हवा है उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, किंतु ये संदेश जिनके लिए वो लाए हैं वो सब इन्हें अच्छे तरह से समझ जाते हैं। उनके द्वारा लाए गए ये पत्र, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनते हैं, क्योंकि ये सब पत्र जो है, ये सब संदेश जो है उन्हीं के लिए, अर्थात पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, इन सब के लिए ही होते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आइए इसका भावार्थ जानिए। इसमें कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। ठीक है, हर देश की कोई ना कोई सीमा अवश्य होती है, किंतु प्रकृति किसी भी बंधन, किसी भी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध हो, हवा हो, पानी हो, ये सब प्रकृति जो है सबके लिए देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती रहती है और वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती जाती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। तो इस कविता को पढ़ने, सुनने और समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।